अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है यूके प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है यूके प्राइम मिनिस्टर विजिट इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं। भारत की विदेश नीति का जलवा आज चारों तरफ दिखाई दे रहा है। अड़ोसी पड़ोसी तो भारत की तारीफ करते ही थे, लेकिन 7 समुंदर पार बैठे देश भी आज भारत की तारीफ कर रहे हैं। भारत इतना जरूरी हो गया है दुनिया के अंदर कि दुनिया के दूसरे देश मीडिया को इंटरव्यू देते हैं और उसके अंदर बोलते हैं कि पूरी दुनिया आज भारत का दोस्त बनना चाहती है। यकीन नहीं होता तो सुन लीजिए। India and Britain have an interwoven history, but you can't just rely on that. Everybody in the world now wants to be India's best friend. तो सुना आपने, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आप कहोगे कि इनकी तारीफ करने का मकसद क्या है? दरअसल हम आपको बताते हैं। ये तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भारत दौरे पर आने वाले हैं और इससे भी बड़ी बात, भारत के साथ ट्रेड डील की बातचीत को ये आगे बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए भी जानना, और यूके के रिश्तों के बारे में इसकी क्लैरिटी और भी ज़्यादा निकल कर आएगी। दोस्तों, 2 राउंड की बातचीत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत और यूके की हो चुकी है। हाल ही में यूके यूरोपियन यूनियन से भी अलग हुआ है। यूरोपियन यूनियन का अलग हिसाब है, यूके का अलग हिसाब है। यूके अब अकेला रह चुका है और भारत के अंदर आबादी बहुत है। यूके की बहुत सी इंडस्ट्री भारत के अंदर व्यापार करके यूरोपियन यूनियन से तगड़ा खुद को बनाना चाहती हैं। इसीलिए भारत यूके के लिए बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि ये तारीफ भी कर रही हैं और अब आपको हम डिटेल बताते हैं। दोस्तों, 21 अप्रैल को यूके के प्रधानमंत्री भारत दौरा करने वाले हैं। इससे पहले वो 2 बार भारत के अंदर आना चाहते थे, लेकिन दोनों बार दौरा कैंसिल हो गया कोविड-19 के कारण। पहला दौरा हुआ अप्रैल 2021 के अंदर होना था, वो कोविड की एक वेव आई भारत के अंदर और वहाँ पर भी, तो ये दौरा रद्द हो गया। फिर इन्होंने दौरा करना था 26 जनवरी को, जब रिपब्लिक डे की परेड थी, तो चीफ गेस्ट के तौर पर हमने इनको बुलाया था। लेकिन एक बार फिर से कोविड का क्राइसिस ब्रिटेन के अंदर आ गया, जिस कारण से इनका दौरा रद्द हो गया। लेकिन अब कोविड यूके के अंदर भी शांत है, भारत के अंदर भी शांत है और यूके के प्राइम मिनिस्टर भारत आना चाहते हैं और इसीलिए ये सारा तामझाम हो रहा है। अब ये भारत दौरा करने वाले हैं, क्या करेंगे भारत आकर? दोस्तों, ये भारत आकर भारत के बिजनेसमैन से मिलेंगे, डिफेंस की इंडस्ट्री की कंपनियों से मिलेंगे। इसी के अलावा यूक्रेन का मुद्दा फोकस करने, अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत करने और आतंकवाद को लेकर भी यहाँ पर बातचीत होने वाली है। सबसे मुख्य बात आपको हम बताएं इस दौरे की, तो वो ये है कि यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आज वो रशिया यूक्रेन की जंग के कारण डरी सहमी सी बैठी हुई हैं। लेकिन यूरोप की कंट्री है यूके, और वो यूके आज अपने प्रधानमंत्री को भारत भेज रहा है, तो ये यूके और भारत के रिश्तों को और भी गहरा कर रहा है। यूरोप के पड़ोस में युद्ध चल रहा हो और यूरोप की कंट्री भारत के अंदर आकर बैठी हो, तो इससे आप समझ सकते हो कि भारत कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, घर के पड़ोस में अगर आग लग रही हो तो घर के अंदर रहने वाले लोगों को रिश्तेदार याद नहीं आते हैं, लेकिन अगर फिर भी रिश्तेदार याद आते हैं तो रिश्तेदारी गहरी होती है, इसलिए याद आते हैं। क्या कहना है आपका भारत और यूके के रिश्तों के बारे में? इससे जी जनाब, वाकई इससे अहमियत पता चल रही है कि इस वक्त तकरीबन जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सभी की तवज्जो इंडिया की तरफ और इंडिया के साथ मामलात बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इस खित्ते में, बल्कि इस खित्ते में क्या, अच्छा, इंडिया अब खित्ते वाली कहानी नहीं रही। इंडिया इस दुनिया के अंदर क्या अहमियत रखता है, और थोड़ा अरसा होगा तो एलियंस भी तवज्जो देंगे इंडिया पे कि यार इंडिया के मामलात किस तरह से चल रहे हैं। अगर एलियन इस दुनिया में है तो मैं कहता हूँ उनका भी जो है, मैं कहता हूँ नहीं, मैं आपकी तवज्जो दिला रहा था कि एलियंस भी कहेंगे कि अगर दुनिया में किसी से संपर्क करना है, पूरे देश जिससे कर रहे हैं तो उसी से करें। लेकिन एक मजाक की बात थी, लेकिन वाकई हर देश
की तवज्जो हर देश की इकोनॉमिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से यूरोपीय कंट्रियों से फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ है, यूके से तो हो चुका, ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ है, जापान से अलग हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की तवज्जो हर लिहाज से इंडिया की तरफ। अच्छा, यूरोप में इस वक्त मामला बहुत आउट चल रहे हैं जब से ये जंग छिड़ी है यहाँ पर। हाँ, तो क्योंकि वो सारे नेटो वाला मामला, ये सारी चीज़ें, तो इस दौर में इस मामलात में अगर बोरिस जॉनसन का इंडिया में विज़िट होता है तो ये एक बहुत ही अहमियत का अमल है। अच्छा, कुछ ही दिन पहले चाइना के जो मिनिस्टर थे वो होके गए हैं, उससे पहले रशिया के मिनिस्टर आए थे। मतलब मैं आपको एक और बात बताऊं, उन्होंने खुद पूरा मामला क्या है उन्होंने तो खुद इंटरव्यू में बता दिया। उन्होंने कहा हर मुल्क इंडिया का दोस्त बनना चाहता है। तो मैं कहूँगी यहाँ पे बातें ख़त्म हो गई। अच्छा, एक बात बताएं, हम नॉर्मल से एग्जाम्पल लेते हैं, अभी कंट्रीज़ की बात नहीं करते। एक ऐसा इंसान जिसके हर कोई दोस्त बनना चाहते हैं, तो यकीनन उसमें क्या है, खास कोई ना कोई खास बात तो है, कोई ना कोई खूबी है, या वो प्रोटेक्ट बहुत अच्छा करता है लोगों को, या उसके जो दोस्त कंट्री हैं उनको देख रहे हैं तो उनको मलाल हो रहा है कि हम भी उसके दोस्त कंट्री होते तो हमें भी ये एडवांटेज होता, ये बेनिफिट होता, ये फ़ायदा होता, और इस तरीके से इंडिया भी हमारे बुरे हालात में हमारे साथ खड़ा होता, या इंडिया के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट हो रहा है उसका बेसिकली मकसद यही है कि बिना टैरिफ के होगा जो भी एक्सपोर्ट होगा, जो भी इंपोर्ट होगा, जो भी ट्रेड होगा। अच्छा, इनके साथ तो फिर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। 30 देश और हमने सुने थे जिनके साथ बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड के लिए। अच्छा, ये 2-4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना के साथ भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है इंडिया का। अभी इनका भी, यूके का भी हमने सुन लिया, फ्रांस का भी थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो में सुना था। तो मैं ये कह रही हूँ, ये तो चंद गिनती के देश हैं। अभी तो आप आगे देखोगे कि बल्क में जो देश होंगे, जैसे कि हमने 30 की एक क्वांटिटी सुनी है, फिर आप मज़ीद देखोगे ये आंकड़ा और बढ़ेगा, ये नंबर और बढ़ता रहेगा, और ये अदद दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। जितने भी देश हैं, 100 कुछ देश हैं, तकरीबन 200 देश हैं, 193 के 195 देश हैं, तो उन सब का आप देखो कि इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होगा। आपने सही कहा, अब खित्ते की बात नहीं रही, अब पूरे वर्ल्ड का जो एक अट्रैक्शन बनने वाला है, जो एक पावर थी इंडिया की, जो एक इंडिया का स्टेटस था बहुत सालों पहले, वो लौट गया है। मुझे लगता है वो मिल गया है दोबारा इंडिया को, वो दोबारा इंडिया क्या वजह पा लिया है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से, बेहतरीन पॉलिसीज़, और सबसे बड़ी बात, किसी को भी नीचा नहीं समझना। आपने देखा वो हमेशा कहते हैं कि हम एक्ट पर रिएक्ट करते हैं, कभी हम खुद से एक्ट नहीं करते, कभी हम खुद से किसी को गाली नहीं देते, कभी खुद से किसी को नीचा नहीं दिखाते। मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण यही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इन्हें अप्रिशिएट करूँगा कि दुनिया के साथ अगर इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा हाथ सबसे पहले तो मोदी जी का, फिर इनके मिनिस्टर का एस जयशंकर का, क्योंकि वही दूसरे लोगों से, दूसरे कंट्रीज़ के मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से और एम्बेसी से रब्ता करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और आगे के मामला तय होते हैं। अपनी बात को सही तरीके से ब्रीफ करना, दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बात को समझना, अंडरस्टैंडिंग के बाद ही मामला आगे बढ़ते हैं। तो मैं बहुत बड़ा अप्रिशिएट करूँगा एस जयशंकर को। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये चीज़ हो गई इंडिया की जो फोकस था। दूसरी चीज़ ये है कि जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इंडिया का फोकस है, इन दो चीज़ों ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। उन्होंने इतना काम किया है, इस पर इतना काम किया है कि आज पूरी दुनिया में एक इंडिया का नाम हो रहा है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अच्छा, आपके गांव के अंदर आपके जो लोग रहते हैं फारिग बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है, क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं है, उनके पास सड़क नहीं है, उनके पास कारखाना नहीं है, तो वो कैसे बनाए कोई चीज़, कहाँ बेचेंगे। जब पॉलिसियाँ बनती हैं गवर्नमेंट की, सड़कें बनती हैं, रास्ते बनते हैं, फ्रेट कॉरिडोर्स बनते हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, रेलवे स्टेशन बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली कारखाने लगाने वाले लोग पड़े हुए हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ सोचती हूँ, मैंने इंडिया को जितना उनकी पॉलिसीज़ को समझा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने देखा अपने मुल्क, अपनी जनता का सोचते हैं। आपने देखा एस जयशंकर ने कैसे कहा था कि हम अपनी जनता के बारे में, आवाम के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे, जो आवाम को फ़ायदेमंद होगा। दूसरी बात ये है कि मैंने ये देखा, अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा कि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया कि इन्होंने डील कैंसिल कर दी रशिया के साथ, MI-17 की याद है, चॉपर्स की। हाँ, तो मैं ही देख रही हूँ कि दोस्ती, दुश्मनी, बातचीत और सबसे ऊपर मामलात सब अपनी जगह हैं, सब कुछ अपनी जगह है। अच्छे से समझाना, अच्छे से बात करना, अच्छे से ब्रीफ करना अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं अपने मुल्क को, अपनी आवाम को।
बिल्कुल। मुल्क है, आवाम है, तो सब कुछ है। अच्छा, बहुत सारी बातें, इंसान का दिमाग इतना सा होता है, मेरा दिमाग तो शायद बहुत छोटा सा होगा। बहुत छोटा। आपका कितना है? पता नहीं, लेकिन आपसे बड़ा है। मेरा दिमाग शायद इतना सा होगा, एक पाव का होता है। इतना होगा मेरा दिमाग शायद। तो बहुत सारी बातें, कितना, इतना, इतना, एक पाव का होता है, बोल रही हूँ। इतना, और कम। इतना। आपको कैसे पता? और कम। एक पाव का होता है, बोल रही हूँ। मेरा दिमाग थोड़ा बड़ा होगा, आइंस्टाइन से के बराबर होगा मेरे ख्याल में। गधे का बड़ा होता है। देखिए कैमरा मैन ने बता दिया आपको। मैं अकेले में रहूँगा रात को। गधे के साथ दौड़ दीजिएगा। खैर पारल, मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं बहुत सारी बातें भूल जाऊंगा, लेकिन मोदी जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बैलेंस वाली उन्होंने बात की, और अगर उस बात को तोला जाए, समझा जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो वाली बात ये है कि हम किसी कंट्री से नज़रें झुका के नहीं बात करेंगे, हम किसी कंट्री से नज़रें उठा के नहीं बात करेंगे, हम किसी भी कंट्री से नज़रें मिला कर बात करेंगे। मैं कहता हूँ कितना सोचो, कितना गहरी बात है, कितनी बड़ी बात है, शायद हर किसी की समझ में ना आए। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, और बहुत ही सीखने की बात अच्छा, है। इसमें गैरत भी दिखती है आपको? कमाल इसमें यार, इंकिसारी भी दिखती है कमाल आपको? कमाल। इसमें आपको लेवल भी गरूर दिखता नहीं लेवल है इसके दिखता अंदर आपको? यार। बिल्कुल। आप उठा के, इसमें झुकाव भी नहीं दिखता कि आप उनके कदमों में बैठ रहे हो। कमाल यार, कमाल ही कर दिया। इन 3 जुमलों ने, मैं कहता हूँ, वो हमने पिछली वीडियो में भी कह दिया था कि इन 3 जुमलों पे मैं कहता हूँ कई किताबें वार दी जाएँ। तो खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।